हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद एके। दिस इज़ एके। आज हम सेम सेट के जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आज हम इसके 10 क्वेश्चंस करेंगे एक बारी में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि एमसीक्यू है तो ज़्यादा बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ही आप इन्हें झटझट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स आपको मतलब ऑन टिप्स होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स तब टिप पर होंगे आपके जब आप मतलब घमासान आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, आपने सेम क्वेश्चन कई बार लगा रखा होगा, वो तभी याद होता है। दिमाग का एक बैक पोर्शन है ना, बुद्धि कहते हैं ना, कि उधर ना जम जाती है चीज़, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो उधर रह जाता है। तो हमें उसी का ही यहाँ पे फ़ायदा उठाना है क्योंकि हमें एमसीक्यू तो फटाफट काम करते हैं और यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट्स ही यूज़ होंगे। तो आप ये चीज़ अब देखोगे, काम करते थोड़ा सा इसका साइज़ कम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्हें ज़ीरोस दे रखे हैं, पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। इसे वैल्यूज़ पुट करके मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो नहीं सॉल्व होने, क्योंकि -2/3 है। आप जानते हो कि अगर इसे हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 6 और c हो गया हमारा k, ठीक है। आप जानते हो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। वैल्यूज़ पुट कर दो, b आ गया -6/3, जैसे गया ये हो गया -2। ओके, ऐसी c की वैल्यू है k और a की वैल्यू क्या है 3। ओके, हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ओके, a की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई इनकी। हमें कुछ नहीं करना, हमें ये वैल्यूज़ को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -2, कलर चेंज कर लेते हैं, -2 और प्लस अल्फ़ा बीटा आ गया हमारा k3 जो कि बराबर दिया उसने -2/3 के। अपन सॉल्विंग आप देखोगे कि k/3 को यहीं रखें अगर, और 2 - 2/3 कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, 4/3 आ जाएगा। तो k/3 को आ गया 4/3, 3 से 3 गया, k की वैल्यू आ गई 4, डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू अगर y हो और y की वैल्यू अगर 2 हो तो वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो यहाँ वैल्यू डालो, सिंपली ख़त्म हो जाएगा आंसर। x की वैल्यू 1 है तो ये आ गया, y की वैल्यू 2 है तो ये -6 हो गया, प्लस a हो गया इक्वल 0 आ गया। यहाँ की a की वैल्यू हो गई 6 में से 2 गया, -4 उधर गया तो 4 हो गया। यहाँ पे डालो 2 प्लस 3 दूनी 6 माइनस b, अरे 6 और b तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो ये आ गया हमारा b, ये इक्वल 0, 6 और 2 8, माइनस का b उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू आ गई 8। आप देखोगे a की वैल्यू 4 है, अगर 2 बारी गुणा कर दे तो b के जितना आ जाएगा। तो b बराबर हो गया a की वैल्यू अगर 2 टाइम्स कर दे, तो यानी कि b इक्वल 2 है, सेकेंड आंसर। अगला वो कह रहा है आपसे कि मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट आपको पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2, दोनों वैल्यू गिवन है। तो पहला आप देख रहे हो x1 प्लस x2, एक है -4 एक है 4, तो इसकी तो वैल्यू हो गई 0, ख़त्म। y1 y2 तो ये 5 है, ये 6 है, 5 6 11, 11/2, 11/2, 11/2 मतलब 0 और 5.5। ओके, यहाँ पे जैसे इसी को ड्रा करोगे तो x की वैल्यू तुमने 0 दे रखी है और y की वैल्यू आ गई 5.5, ठीक है। तो कौन से एक्सेस पे लाई कर रहा है ये, y एक्सेस, ख़त्म। ये देखो ये क्वेश्चन कह रहा है थीटा की वैल्यू निकाल दो। तो सिंपली बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, 9 में से 7 गया, 2 बच गया, 2 से ये काट दो, 2 बच गया, यानी कि साइन थीटा बराबर आ गया 1/2, जो कि वैल्यू होती है किसकी, 30 डिग्री की। अगर साइन 30 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आएगा। जैसे ये सवाल आए, कुछ नहीं, जब भी आए इसे ओपन कर दो, मतलब जैसे साइन, मैं पूरा नहीं लिखता कभी भी, जैसे साइन को मैं लिखता हूँ एस, मतलब अंडरस्टूड है, अपने मन में ही कर सकते हो आप। कॉस को मैंने लिख दिया कॉस, ताकि जल्दी लिखा जा सके। तो 10 की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर -1 अपॉन कॉस इंटू सेक होता है 1/कॉस, ठीक है। इसको फर्दर करा तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर -1/c², ऐसे मिलोगे c² s² -1। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से आपको पता चल गया कि साइन स्क्वायर -1 बराबर हो गया -c। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो आपको वैल्यू मिली -c² अपॉन c² -1 इज़ द आंसर।
अभी कह रहा है HCF है, HCF की वैल्यू दे रखी है उसने m और एक एल्सियम की वैल्यू दे रखी है उसने n। ठीक है, निकालना है हमें n-7 है। तो जैसे हमारा 92 है, 98 है, 98 में से 28 माइनस करा, ये आ गया 70। अब इसका एल्सियम निकालते हैं। तो 28 दूनी 56, ये आ गया 14। आपको पता है 28 14 से कट जाएगा तो 14 इसका HCM है। अब एलसीएम आ गया, देखो आप 98 और 28 बोल रहा है, तो 98 क्या बोल सकते हो आप 49 इंटू 2, ऐसे 28 को भी आप बोल सकते हो 7 इंटू 2 इंटू 2, और ये भी 7 इंटू 2 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए दोनों कॉमन है, तो कॉमन वाले तो एक ही बार लिखे जाते हैं। तो ये वाला 7 यहाँ आ गया, इस वाले 2 को यहाँ लिख देते हैं, और जो कॉमन वाले 7 इंटू 2 है ना यहाँ लिख देते हैं। ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया एलसीएम का 7 इंटू 2। तो आप नोटिस करोगे 7 इंटू 2 98 ही होता है, इंटू 2 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है n माइनस, देखो ये हमारी m की वैल्यू थी जो हमने निकाली थी HCF से, m बराबर आ गया था 14 और n बराबर आ गया हमारा 98 इंटू 2। ठीक है, अब वो कह रहा है n-7m, तो n तो हमारा 98 माइनस 2 इंटू 2 आ रहा है, इसमें 7 इंटू m कितना है 40। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इंटू 2 माइनस ये 98 हो गया, इसमें 98 कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस 1 98 आंसर आ गया। कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन करें अगर किसी एक्सट्रीमिटीज़ डायमीटर सर्कल पे, ये हमारा सर्कल है, इसका एक डायमीटर है, अगर इसके यहाँ पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, आपको पता है ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये पैरेलल होते हैं, ख़त्म। कह रहा है कि ABC है, अब ABC है तो दोनों को एक जैसे ही लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ABC, ये हो गया DEF। आगे वो कह रहा है B बराबर है E के, तो ये बराबर हो गया E के। कह रहा है F बराबर C के, तो F बराबर है C के। कह रहा है AB बराबर है थ्राइस ऑफ D, यानी कि D अगर 1 है तो AB कितना है 3 है। देखो वो बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट है बट सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है सिमिलर नहीं है, ओ सिमिलर भी है, ना ही कॉन्ग्रुएंट है ना ही सिमिलर है लेकिन अब देखो कॉन्ग्रुएंट होने का सिंपल सा तुम्हें पता ही होगा कि ये सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होता, तभी ये मान्य था, नहीं तो नहीं मान्य था। तो कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गायब हो गए, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है कि है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हमें देखना है कि क्या ये सिमिलर में कुछ सीन है, मतलब कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, हमें देखना है कि ये सिमिलर नहीं है या सिमिलर है। देखो ये प्रॉपर्टी लग रही है, दोनों एंगल जब सेम है तो भाई तीसरा एंगल भी सेम ही होगा, और साइड जो है वो रेशोज़ में है, तो सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ये, अब देखो -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 बराबर 0 लाना है। अब मान लो अगर हमें इसे ऐसे करके 0 लाना है तो ऐसे ही आता ना। अब -1 की पावर 8 ये है E1, तो E1 जब करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब पॉजिटिव में से अगर किसी चीज़ को घटा के 0 लाना है तो यानी कि यहाँ पे कोई ऑड होनी चाहिए पावर जो है, यानी कि n कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। यहाँ पे 1 भी रख दोगे तब भी माइनस हो जाएगा और पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये होनी चाहिए कोई से भी ऑड। कह रहा है 2 पॉलिनोमियल जो शोन है ग्राफ में, यहाँ पे अलग अलग ज़ीरोज़ हैं दोनों के, तो वो ट्राई करो। देखो भैया 1 और 2 आंसर हो गया ख़त्म। अब आप कहोगे भैया ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ जी, आपने ग्राफ्स देखे हैं तो ये इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। मान लो अगर एक ग्राफ इस तरीके का बना होता ना, तो ये 1 2 3 4, क्योंकि डिस्टिंक्ट मतलब तो अलग अलग, लेकिन यहाँ ना ये भी यहीं मार रहा है, ये भी सेम पॉइंट पे काट रहा है, ये भी सेम पॉइंट, तो 0 तो सेम ही हुआ, पॉइंट तो एक ही टच हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ 2 ओनली। तो अरे वाह, हमने ऑलमोस्ट 9 मिनट्स के अंदर ये सारा का सारा कर दिया। तो आई होप कि अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर इसमें भी आपको कुछ ऐसा लगाओ कि फास्ट कराए और आप कुछ चीज़ अगर मिसिंग है और कुछ समझ में नहीं आया तो जस्ट आस्क मी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, तो दिस इज़ गुड फॉर नाउ, आई थिंक ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के और 20 तक के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 2 असर्शन और रीजनिंग के भी होंगे।